डियर व्यूअर्स, मैथमेटिक्स इन फिज़िक्स एंड न्यूमेरिकल फिज़िक्स की सीरीज़ में आज का हमारा ये जो वीडियो है इसमें फिर से हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग स्लोप। जैसे कि कल की वीडियो में भी हमने स्लोप के बारे में डिस्कस किया था, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, बढ़ती हुई घटती हुई। थोड़ा सा बेसिक एक ग्राफ की हेल्प से हम स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी ये हमने अगर कोई भी दो वेरिएबल के बीच में अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, सपोज करते हैं कि ये हमारे पास इधर x है और इधर हमारे पास y है। ठीक है जी। कल हमने स्लोप के बारे में डिस्कस किया था। ये हमारे पास जो स्लोप है, ये स्लोप है हमारे पास कांस्टेंट स्लोप, m इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो फिक्स है और थीटा की फिक्स वैल्यू के लिए टेंजेंट थीटा भी फिक्स होगा, तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट स्लोप। इसके बाद अगर हम एक लाइन इस प्रकार से लें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लाइन खुद ही x एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाता है हमारे पास 0। और क्योंकि थीटा 0 हो जाता है इसलिए टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और ये 0 स्लोप का एग्जाम्पल बनता है। तो हमारे पास ये जो स्लोप है इसे हम बोलेंगे 0 स्लोप, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड टेंजेंट 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम एक इस प्रकार से लाइन खींचे तो इस लाइन में आप देख सकते हैं कि जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाता है और थीटा 90 होने पर टेंजेंट 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, तो इसलिए ये इनफाइनाइट स्लोप का ग्राफ। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इनफाइनाइट स्लोप। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों बड़े ही सिंपल तरीके से हमें समझ आ गए होंगे। कुछ हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा उस बारे में भी बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि इधर हमारे पास x है और इधर हमारे पास y है। तो कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें ये हमारे पास इंक्रीजिंग स्लोप था, तो हम इंक्रीजिंग के लिए अपवर्ड एरो शो कर रहे हैं कि m जो है वो बढ़ रहा है और ये जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है, तो मैं एक डाउनवर्ड एरो से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो घटती हुई स्लोप का ग्राफ है। तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों को देखकर आप बता सकते हैं कि इनमें कौन कौन से ग्राफ किस प्रकार की स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 स्लोप, ये लाइन इनफाइनाइट स्लोप, ये लाइन कांस्टेंट स्लोप, ये लाइन बढ़ती हुई स्लोप और ये लाइन घटती हुई स्लोप के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो कुछ ग्राफ थे जो कि मैं स्लोप के साथ में और इसे अटैच करना चाहता था। एक दो बातें शायद मेरे दिमाग में आया कि कुछ और डिस्कस करना चाहिए था, उसमें 0 स्लोप और इनफाइनाइट स्लोप की बात कल की वीडियो में हमने नहीं की। अभी हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ से रिलेटेड, क्योंकि फिजिक्स में ग्राफ की एक अच्छी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और कई ऐसे क्वेश्चंस जो सिर्फ ग्राफ की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए ग्राफ की नॉलेज होना ज़रूरी है। साथ ही में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कई बार कुछ विद्यार्थी हैं वो ग्राफ देखकर डरते हैं, उन्हें ग्राफ की रीडिंग जो है वो आती नहीं है, तो कुछ ग्राफ हमें पता होने चाहिए। तो स्लोप से रिलेटेड ग्राफ हमने डिस्कस कर लिए, कुछ शेप से रिलेटेड ग्राफ भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं सर्कल की। तो अगर एक सर्कल है, ये हमने एक सर्कल लिया, अगर ये सर्कल लिया और इस सर्कल का सेंटर 0 0 पर ले लिया, अगर इस सर्कल का सेंटर हमने ले लिया 0 0 पर, तो इस सर्कल के लिए एक इक्वेशन लिखी जाती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। अब मैं आपको ये इक्वेशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में कई जगह पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई भी एक बॉडी है वो कोई पर्टिकुलर टाइप का पाथ फॉलो करती है। उस पाथ को नेचर कैसा है, वो एक स्ट्रेट लाइन है या एक पैराबोला है या हाइपरबोला है या इलिप्स है या सर्कल है, ये हमें बताना पड़ता है। तो एक तो होता है कि उसकी शेप देखकर हम बताएं, दूसरा है कि मैथमेटिक्स के हिसाब से हम उसकी इक्वेशन को डेराइव करें और इक्वेशन से हम ये पता लगाएं कि वो कैसा ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने स्ट्रेट लाइन की बात की थी। अगर आप कोई इक्वेशन डेराइव करें और इक्वेशन हमें कुछ इस प्रकार की मिल जाए, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो आप बता सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। सिमिलरली, अगर हमने ट्रेजेक्ट्री, कोई भी पार्टिकल है वो एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है और उसका एक इक्वेशन डेराइव किया और इक्वेशन हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एक सर्कल का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? सर्कल का। दूसरी चीज़ ये है कि ये तब था जब हमारे पास सेंटर 0 0 पर है। अगर इसके सेंटर 0 0 पर ना हो के सर्कल के सेंटर जो है वो x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स हों, अगर x1 और y1 जो है सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हों, तो इसी इक्वेशन को हम इस प्रकार लिखेंगे
x माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। तो ये बात थी सर्कल के बारे में। सर्कल के अलावा कई और हमारे पास शेप हैं, जैसे कि हाइपरबोला है। अगर हम पैराबोला और हाइपरबोला की बात करें तो चलिए सबसे पहले हम पैराबोला की बात कर लेते हैं। ये जो शेप आप देख रहे हैं ये पैराबोला की शेप है। अगर हम इस डायरेक्शन को x एक्सिस ले लें और इसे हम y एक्सिस ले लेते हैं तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन है, अगर x की तरफ इसका मुंह खुलता है तो ये x इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर का ग्राफ है। इसको याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि इधर ही हो, ये हम पैराबोला कुछ इस प्रकार से इस शेप में भी बना सकते हैं। इज इट ओके? तो हम इसे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस सी वाई स्क्वायर, और ये आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए x इज इक्वल टू प्लस सी वाई स्क्वायर। तो ये दोनों क्या है हमारे पास पैराबोला की इक्वेशंस हैं। इक्वेशन और शेप दोनों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों ने ये नाम तो कई बार सुने हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, बट ज़्यादातर बच्चे सिर्फ स्ट्रेट लाइन और सर्कल को छोड़ दें तो बाकी चीज़ों के साथ इतना यूज्ड टू या फेमिलियर नहीं होते हैं। तो ये जो शेप है ये आपके पास पैराबोला की शेप है, और इस शेप, अगर ये शेप राइट साइड में ओपन है तो हम इसे x इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर इस शेप की बात करें तो x इज इक्वल टू माइनस सी वाई स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये दोनों ही पैराबोला x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो ये बात कर रही है हमने पैराबोला के बारे में। पैराबोला की दो शेप और हमारे पास हो सकती है कि अगर पैराबोला का जो फेस है वो y में ओपन होता हो, ये सेंटर पर होना चाहिए। अगर पैराबोला का जो शेप है वो y में ओपन होता हो, जैसे कि लाइक दिस, तो फिर ये पैराबोला हमारे पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का पैराबोला है, और अगर इसे हम ओपन करें तो ये आपके पास y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर c जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, पिछली इक्वेशंस में भी जो c था वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट था, यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं c इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है जी। और अगर इसका जो फेस है वो नीचे की तरफ है तो यही पैराबोला जो है y इज इक्वल टू माइनस सी एक्स स्क्वायर इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर हम कभी न्यूमेरिकल्स में इक्वेशन डेराइव करें और इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाए तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 11th क्लास की फिजिक्स में मोशन इन ए प्लेन के चैप्टर में हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब हम निकालते हैं तो वो इसी प्रकार की इक्वेशन मिलती है। हम इस प्रकार की इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू के वन एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स प्लस के थ्री, यानी ये हमारे पास पैराबोला की एक इक्वेशन है। इस प्रकार की इक्वेशन आपको प्रोजेक्टाइल में देखने को मिलेगी। तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं और ये इक्वेशन डेराइव करते हैं और फिर कहते हैं बेटा ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो बच्चों को लगता है कि ये पैराबोला क्या चीज़ है, और अगर ये पैराबोला है भी कुछ भी तो हमें कैसे पता कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो इसलिए बच्चों को शेप और उसकी इक्वेशन से फेमिलियर होना जरूरी है। तो हमने अभी पैराबोला से रिलेटेड बातचीत की। अब हम बात करने जा रहे हैं, इलिप्स की बात कर लेते हैं। इलिप्स यानी हम एक प्रकार से अंडाकार शेप की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारी जो धरती है ओवल शेप की है। अब यहाँ पर ये हमारे पास इलिप्स है और ये हम हमारे पास x और y एक्सिस ले लेते हैं। तो ये जो इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक इसे इसका x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ये सेमी मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस यानी बड़े वाला एक्सिस, और सेमी मेजर मीन्स उसका हाफ पार्ट। सिमिलरली ये हमारे पास y को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे हम बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस यानी माइनर एक्सिस का, छोटे वाली एक्सिस का हाफ। अब अगर ये तो इलिप्स हो गया हमारे पास शेप में, जैसे कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में केपलर ने हमें बताया कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। अगर इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं तो जब हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा इलिप्टिकल पाथ यानी अंडाकार पाथ है, तो फिर बच्चों को कहीं ना कहीं उसकी इक्वेशन भी आनी चाहिए ताकि बच्चा जो है उसे फिजिक्स को मैथमेटिक्स से कोरिलेट कर सके।
तो इलिप्स की जो इक्वेशन है उसे हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक चीज़ के लिए मैं सॉरी चाहूँगा, यहाँ पर ये हमारे पास ए और बी सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, हमने इसे बाय मिस्टेक एक्स और वाई लिखा था। एक्स और वाई हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और ए और बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस को। तो ये इक्वेशन जो है ये इलिप्स की इक्वेशन है। तो कैपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन में जो हमने पढ़ा कि हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में अपने रास्ते पर चलते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन रहेगी इलिप्टिकल पाथ की। दूसरा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, एक यहाँ पर इनके जो मिडिल पॉइंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं फोकस। तो इस इलिप्स के दो फोकस रहते हैं और जो सन है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में हम पढ़ते हैं कि सन या तो यहाँ पर रहेगा या फिर इस पोजीशन पर रहेगा और इन पोजीशंस पर रहेंगे प्लैनेट जो इस प्रकार से इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो इनको मैं आपको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स जो है वो किस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग शेप के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कोरिलेशन को समझना हमारे लिए जरूरी है। तो ये था हमारे पास इलिप्स के बारे में। इलिप्स के बाद अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाइपरबोला। अब हाइपरबोला में जो हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इस इक्वेशन का हम फिजिक्स में बहुत जगह यूज करते हैं और बहुत बार हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि 12th क्लास की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाते हैं। जैसे एक तरफ हम पोटेंशियल ले लेते हैं और एक तरफ हम डिस्टेंस ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमने इधर v लिया इधर r लिया और हम बोलते हैं कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r और फिर कुछ इस प्रकार का एक ग्राफ बना देते हैं। तो बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि ये जो ग्राफ है ये कैसे बना। नंबर एक बात तो हम r और v की वैल्यूज से इस प्रकार का ग्राफ बना सकते हैं। इट मीन्स हम x और y की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनसे हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा। दूसरा ये है कि इसकी शेप कौन सी है। तो अगर हम बच्चों को ये बोलते हैं कि हाइपरबोला है तो बच्चों ने उससे सुना ही नहीं है। बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम हाइपरबोला का नाम अगर लिया गया है तो फिर थोड़ा सा अनकंफर्ट बच्चा फील करता है। तो ये जो हमारे पास शेप हमें दिख रही है ये हाइपरबोला की शेप है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हम y को 0 कर दें तो x इनफाइनाइट हो जाएगा और अगर y को इनफाइनाइट कर दें तो x 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर हमने ये हमारा y एक्सिस है ये x एक्सिस है, अगर x एक्सिस पर इनफाइनाइट दूर चले जाएं तब ये वाला पॉइंट जाकर हमारा x एक्सिस से मिल जाएगा, यानी ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम इधर y को इनफाइनाइट कर दें तो x 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो शेप है ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं हाइपरबोला को दोबारा से रिप्रेजेंट करना चाहूँ अभी इसे हम x ले लेते हैं, इसे हम y ले लेते हैं, तो ये हमारे पास x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y का ग्राफ आ गया। और इसके ठीक उल्टी दिशा में भी अगर हम इसे बढ़ाना चाहें तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। तो ये हमें मिलेगा हाइपरबोला का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि x और y अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये ग्राफ मिल जाएगा, x और y दोनों अगर नेगेटिव हैं तो ये ग्राफ मिल जाएगा और दोनों हाइपरबोला के ग्राफ हैं। बट कई बार क्या होता है हमारे पास कोई एक चीज़ किसी दूसरे के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम अगर बात करें कि इधर हम x ले लेते हैं और इधर हम y ले लेते हैं, और अगर हम बात करेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर तो ये फिर हमारे पास हाइपरबोला ग्राफ मिल जाता है। तो इससे हमें आज की जो वीडियो है उसमें हमने कुछ बेसिक ग्राफ्स के बारे में बात की। स्ट्रेट लाइन की बात हुई, y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन सिंपली एक सीधी रेखा है, इसकी बात हम करेंगे। तो ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू mx प्लस c के तरीके से हम बना सकते हैं, जहाँ पर m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ये जो है यहाँ पर तो m 0 है, अगर m 0 है तो y इज इक्वल टू c के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा ही। अगर हम इस प्रकार से यहाँ पर बनाना चाहें तो ये लाइन y इज इक्वल टू c को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक इसी प्रकार से आप स्ट्रेट लाइन के अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं। जैसे ये जो लाइन है ये आपके पास y इज इक्वल टू mx को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि यहाँ पर c 0 है। और अगर आप इस प्रकार का ग्राफ बनाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्योंकि यहाँ m और c दोनों ही नॉन जीरो हैं। तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की हमने बात की, सर्कल की बात की, इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, और साथ ही में आज हमने स्लोप के बारे में कुछ डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो नॉलेजेबल रहेगा। इसी प्रकार के वीडियोस
और NCERT न्यूमेरिकल्स के लिए आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।